सैयद सुहेल, गांधी परिवार के गढ़ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आपके लिए लेकर आए हूं हमारी खास पेशकश क्यों दें आपको वोट। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक मुल्क की दो सबसे शक्तिशाली महिलाएं रायबरेली से चुनकर संसद पहुंची हैं, लेकिन उसके बाद भी यहां के चारों राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत खस्ता है। उद्योग के नाम पर स्थिति यह है कि इंदिरा गांधी के वक्त से लेकर अब तक लगभग 2000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी रायबरेली की जनता पिछले 10 सालों से सोनिया गांधी को चुनकर संसद पहुंचा रही है। सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी की हवा और अरविंद केजरीवाल का झाड़ू कांग्रेस के किले में घुस पाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की क्यों दें आपको वोट। हमारे साथ है खास मेहमान, कांग्रेस से हमारे साथ है दिनेश शुक्ला, समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र यादव, बीजेपी से पुष्पेंद्र सिंह, आम आदमी पार्टी से अनूप अवस्थी, बीएसपी से अजमेरी खान, टीएमसी से अंजू सिंह। सबसे पहला सवाल कांग्रेस से, क्योंकि ये गांधी परिवार का गढ़ है। इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दो सबसे ताकतवर महिलाएं यहां से सांसद रहीं, उस हिसाब से इस शहर को सबसे ज्यादा हाईटेक और विकसित होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर रायबरेली के साइज के दूसरे अन्य जिलों को देखा जाए इसी देश के, तो रायबरेली टॉप पे है। किस लिहाज से टॉप पर है? औद्योगिकरण, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग, 4 राजमार्गों की हालत। नेशनल हाईवेज की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ, मैं भी नेशनल हाईवेज के जवाब दे रहा हूं। नेशनल हाईवेज की हालत क्या है? बहुत गड्ढे हैं। क्या हालत है नेशनल हाईवे की? गड्ढे बहुत खराब है, बहुत खराब। अच्छे बन रहे हैं। देखिए जब आपने क्या हाल है नेशनल हाईवे का? रायबरेली के किसी भी 4 साइड से आप निकल के देख लीजिए, गड्ढे हैं, गड्ढे, तालाब बने, हाईवेज नहीं है। सारे नेशनल हाईवे खराब हैं, सारे तालाब बने हुए। दिनेश जी, कैसे आप ये दावा कर रहे हैं? नेशनल हाईवे की हालत ये है। देखिए, सड़कें बनने की प्रक्रिया में हैं, बन के संपूर्ण नहीं हुई। कब तक बनेंगी? अभी इसके लिए तो विभाग बता सकता है। और यानी आपके पास जवाब नहीं है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र यादव जी हैं। सबसे पहला सवाल शायद समाजवादी पार्टी से ये बनता है कि वो ये बताएं कि आखिर कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार क्यों नहीं उतारते आप? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। वही तो वजह होगी। वजह है एक सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए। हो सकता है तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना, तो उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार मत उतारिए। अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, इस पे हम बहुत अधिक नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की फिक्सिंग है, जबरदस्त है, जबरदस्त फिक्सिंग। जी हाँ, फिक्सिंग है। रेस्पेक्टेड माय ब्रदर, सुनिए, एनी लीडर कैन नॉट कंपेयर विद सोनिया जी। सोनिया गांधी जी हाई डन बट। अब आप कार्यकर्ताओं की तरह बातें कर रहे हैं, क्या फिक्सिंग है? जी, दिल्ली में आप देख रहे सरकार चलाते हैं, इनके समर्थन से पूरी फिक्सिंग है समाजवादी। आपके पास कोई जवाब नहीं, आखिर क्यों आप उम्मीदवार नहीं उतारते? ये फिक्सिंग नहीं, आप इनके खिलाफ रायबरेली अमेठी से नहीं उतारते हैं, ये आपके खिलाफ कन्नौज और मैनपुरी से नहीं उतारते? नहीं, ये कोई फिक्सिंग नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2 वर्ष पहले इसी रायबरेली में 5 विधानसभाओं में। अच्छा, एक बात बताइए, आप इनके खिलाफ यहाँ रायबरेली में उम्मीदवार नहीं उतारते, तो फिर पूरे राज्य में किस बात पर आप केंद्र की आलोचना कर सकते हैं? आपको क्या नैतिक अधिकार है इनकी आलोचना करने का और लोगों से वोट लेने का? आप क्या लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? नहीं, कतई मूर्ख नहीं बना रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही विकास की है। हमने घोषणा पत्र। मैं आपकी विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी आलोचना करके वोट मांगने का आपको किसने अधिकार दिया? फिर पूरा अधिकार है हमको। उम्मीदवार ना उतारे, आप वॉकओवर दे दें इनको, उसके बाद भी अधिकार है आपको। वो एक राजनीतिक शिष्टाचार कह सकते हैं उसको। राजनीतिक शिष्टाचार है। जी, आप कुछ बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है, सपना। इस निजी स्वार्थ के चलतन इन्होंने यहाँ पर कैंडिडेट नहीं उतारते हैं कि कोई ऐसी दशा बन जाए कि उसमें शायद वो प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाए। कोई जवाब है आपके पास? निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय। इनका कहना है आपकी मुलायम सिंह की मंशा ये है कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मेरी पूरी होने दीजिए। तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से हमारी पार्टी उस तीसरे मोर्चे की सबसे बड़ी पार्टी होगी और हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस भी आपको समर्थन देगी? ये तो समय बताएगा। सरकार की ये तो समय बताएगा। इस देश में बताइए, आपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? पहले इस पे आइए। इस देश प्रत्याशी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी महास्वार्थी और निजी स्वार्थी है। उनके जात का समुदाय का व्यक्ति उनसे रुष्ट है, कोई उन्हें वोट नहीं दे रहा। निजी मैं भारतीय जनता पार्टी के इस प्रतिनिधि से ये कहना चाहूंगा कि निजी हमले न करें। ये सांप्रदायिक जहर घोलने वाले लोग, लेकिन आपके पास कराने वाले लोग और देश में कत्लेआम कराने वाले
साथ बीजेपी उम्मीदवार अजय अग्रवाल जी आ गए हैं। जी अग्रवाल जी, हम चाहेंगे आप आ जाएं। बीजेपी के उम्मीदवार अजय अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे ये कि उमा भारती को यहां से टिकट मिलने वाला था, लेकिन आपको टिकट दिया गया। क्या पहली बात तो आप बाहरी है, रायबरेली के नहीं है, और आपने रायबरेली को ही क्यों चुना, ये बताएं रायबरेली के लोगों को। तो बाहरी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं पिछले 1 साल से लगभग यहीं पे हूँ, लगातार जनता की समस्याओं से जूझ रहा हूँ। इतना कोई यहाँ का स्थानीय व्यक्ति भी नहीं जूझ रहा होगा। कहीं कोई चोरी घटना होती है, कोई डकैती होती है, कोई लूट होती है, कहीं मर्डर होता है, सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ। अजय अग्रवाल जी क्या यहीं के लोकल हैं? आप खुद कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं नजदीक शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ, चंदौसी में पढ़ा हूँ मैं। आप वहाँ से भी चुनाव लड़ सकते थे। अरे साहब, आप यहाँ पे सोनिया गांधी को, मैं यहाँ की जनता हरा रही है। यहाँ की मैं क्यों एक कारक हूँ, मैं बीच का एक व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ की जनता हरा रही है सोनिया गांधी। आप क्या करेंगे लोगों के लिए, रायबरेली के लोगों के लिए? रायबरेली को वाकई में वीवीआईपी स्टेटस दिलाया जाएगा, वीवीआईपी के रूप में यहाँ पे विकसित किया जाएगा। अजय अग्रवाल जी का कहना है रायबरेली को विकसित करेंगे, लेकिन सवाल ये कि आखिर राजनाथ सिंह जी ने गाजियाबाद में क्या किया, मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी में क्या किया? उत्तर भारतीय जो एमएनएस जाते हैं महाराष्ट्र, वहाँ पे महाराष्ट्र में हमारा अपमान होता है, वहाँ इसका समर्थन करें। अब दूसरा महिलाओं के सवाल पे आपके पास इस सवाल का जवाब ले लें, इस सवाल का जवाब ले लें। अजय अग्रवाल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये जो उठाया इन्होंने कि नितिन गडकरी एमएनएस से समर्थन लेने गए। आपको शायद याद होगा, नितिन गडकरी एमएनएस से समर्थन लेने गए और एमएनएस उत्तर भारतीयों और बिहारियों को वहां पीटती है। किस नैतिकता के आधार पर अब आप यूपी में वोट मांग रहे हैं? अरे ये आप यहाँ पे स्थानीय बात करिए, ये वहाँ इस सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। की लंबी बातें आप कह दीजिए इस सवाल का जवाब नहीं है। अब आप इस पुरानी बातों, इस सवाल का जवाब नहीं, आप बोलते जवाब देने कोई जरूरत भी नहीं है। आप यहाँ पे आप जवाब नहीं देंगे इसका। ये सवाल यहाँ सोनिया गांधी और जनता के बीच का सवाल है। आप केंद्र का चुनाव लड़ रहे हैं अजय अग्रवाल जी, आप केंद्र का चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में आप वोट मांग रहे हैं। देश में जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है, आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपके पास आएंगे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अनूप अवस्थी है। अनूप जी, मेरा सवाल आपसे ये कि मैदान में आप खुद को कहां पा रहे हैं? बड़े बड़े योद्धा हैं, ये दिल्ली नहीं है, रायबरेली है, इतना फर्क है। मैदान में हम जनता के दिलों में अपने आप को पा रहे हैं। हमारी प्रत्याशी साफ सब छवि की हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, एक भी दाग उनके ऊपर नहीं है। जैसा हमारी पार्टी का मोटो है, स्वच्छ ईमानदार छवि का हम प्रत्याशी देंगे। जनता के हाथ में निर्णय है, जिसको वो चाहेगी चुनेगी। आम आदमी पार्टी की लहर है यहाँ क्या? पंजाब वाले हैं, पंजाब। आम आदमी पार्टी ऐसा है सर, 90 करोड़ हिंदुस्तान की जनता मोदी मोदी चिल्ला रही है। क्या वो पागल है? क्या वो पागल है? जी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी कोई चर्चा यहाँ पे नहीं। और जब तक रायबरेली का वजूद, जब तक गांधी परिवार यहाँ से, जब तक रायबरेली का वजूद, जिस दिन गांधी परिवार नहीं रहे उस दिन रायबरेली को वजूद नहीं रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने भी बोल रहे हैं, 60 सालों में सोनिया गांधी ने सुपर प्राइम मिनिस्टर होने के नाते जो यहाँ पे होना चाहिए उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ। आपके पास आएंगे हमारे साथ बीएसपी के उम्मीदवार नहीं आए, प्रवेश सिंह अजमेरी खान है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आए। मेरा सवाल ये कि दूसरे नंबर पर रहे आप पिछले चुनावों में, पहले नंबर पर कब आएंगे आप? मैं पूरे उत्तर में 60 सीटें जीत के दिल्ली जा रहा हूँ। 60 सीटें जीत रहे हैं। अब इस देश को अगर कोई चला सकता है तो एक सशक्त महिला चला सकती है। 5 बरस तक 60 आप जीत रहे हैं, तो फिर कांग्रेस, एसपी, बीएसपी क्या जीतेगी? आपके पास आएंगे। अंजू जी, मेरा सवाल आपसे ये कि आप क्या सोच के मैदान में आई? बड़े बड़े योद्धा मैदान में। मैं यही सोचकर मैदान में आई हूँ कि बड़े बड़े योद्धा जिनका आप नाम ले रहे हैं, आपने देखा कि किस तरीके की हूटिंग हुई जब साहब ने कहा कि मैं तो यही कहूँ, 1 साल से मैंने काम किया। बड़े बड़े लोगों ने जब हिम्मत नहीं की तो मुझ जैसी नाचीज ने हिम्मत की है, क्योंकि मैं यही की खून हूँ। आप एक महिला के खिलाफ ही यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ। यहाँ की जनता के लिए लड़ रही हूँ, मैं किसी को नहीं देख रही मेरे सामने कौन है। मेरे साथ यहाँ की जनता है, क्योंकि मैं यहाँ का खून हूँ, यहाँ की असली बहू, असली बेटी, बाहरी नहीं हूँ मैं। क्या अंजू जी के साथ है यहाँ की जनता? जी, आम आदमी पार्टी भीड़ में नहीं रहती। आम आदमी गांव गांव में दिलों में राज कर रहा है। आम आदमी चुनौती सोनिया गांधी को केवल दे रहा है। यहाँ पर सवाल जो महिलाओं से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। अग्रवाल जी से मेरा सवाल है सर कि हेलो सर, मेरा सवाल अग्रवाल जी से है, जो ये कहते हैं इनके लीडर की जो है पाकिस्तान चले जाओ, जो कोई वोट न दे, तो यही विकास कराएंगे क्या हमारी रायबरेली में? पाकिस्तान दे देंगे, आपको पाकिस्तान दे देंगे। जी, आ रहा हूँ। अग्रवाल जी, इस सवाल का जवाब है। गिरिराज सिंह कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तोगड़िया जी ने जो कुछ कहा शायद बताने की जरूरत नहीं। भाजपा नहीं कहती है,
और आज गिरिराज सिंह ने भाजपा छोड़ दी। गिरिराज सिंह भाजपा में नहीं, सुनिए, गिरिराज सिंह भाजपा में नहीं आप कह रहे हैं। मत रुकिए आप, गुजरात में जाके देख लीजिए। आप गुजरात की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, आप गुजरात क्यों जा रहे हैं? गिरिराज सिंह भाजपा के सब भाजपा के नहीं है, सर्वे सर्वा नहीं है वो भाजपा का। यानी जो सर्वे सर्वा है, बाकी कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको कोई फिक्र नहीं। अगर कहेगा तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेगा या नरेंद्र मोदी जी कहेंगे। आज जाके गुजरात में देख लीजिए, बाकी बीजेपी का कोई भी लीडर कुछ भी कह सकता है। आज गुजरात में जाके देख लीजिए कितना आम मुसलमान गुजरात जा रहे हैं, फिर आप गुजरात खुश है आम मुसलमान वहाँ पे। तो आप गिरिराज सिंह के बयान पर कुछ बोलेंगे? 10 गुनी आय बढ़ गई है। गिरिराज सिंह के बयान पर कुछ बोलेंगे? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। 10 गुनी उनकी आय बढ़ गई है, वो बहुत खुश है। गिरिराज सिंह पर कुछ नहीं बोलेंगे आप? के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं बीजेपी ने की? रायबरेली में बीजेपी 2004 में उसे 31,000 वोट मिले और 2009 में लगभग 25,000 वोट मिले। इतने वोटों के बाद आपको लग रहा है सोनिया गांधी 3.5 लाख और 2.5 लाख वोटों से जीतती है? आप कहाँ हैं रेस में? इस बार सोनिया गांधी जी को इतने वोट मिलेंगे। आपको क्यों 2.5 लाख और 3 लाख वोटों से आप जीते? इसलिए मिलेंगे कि उनकी पोल खुल चुकी है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। 3 बार लोगों ने जिता के देख लिया कि क्षेत्र के कितना तिरस्कार किया है लोगों का। बताइए, इनका कहना है इस बार 2.5 लाख और 3.5 लाख से ये जीतेंगे और 25,000 और 30,000 आप। देखिए वैसा अजय भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गलतफहमी का इलाज तो किसी के पास भी नहीं। रही बात ये बहुत दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी परिणाम आने वाले हैं। निश्चित रूप से ये टीवी चैनल में बने रहने के लिए बैकडोर से कोई और कहीं प्रवेश लेने के लिए अजय भाई ने रास्ता। अजय जी कोई जवाब है आपके पास? क्या सिर्फ आप मोदी लहर के सहारे ये दावा कर रहे हैं? जी नहीं, मोदी लहर तो है ही। मोदी का यहाँ आंधी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग बेरोजगार है, वो गुजरात में रोजगार पा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, घर भेजते हैं। वो लोगों ने अपना बताया गुजरात में कितना विकास है। मोदी की आंधी चल रही है। रायबरेली में आंधी सोनिया गांधी की है, ये कहना नितांत असत्य है। 1% भी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं सोनिया गांधी की आंधी और विधानसभा सारी सीटें हार गए आप। विधानसभा देखिए, विधानसभा सीटों में जीत और हार के तमाम अन्य कारण भी होते हैं। लोकसभा का जवाब नहीं है आपके पास। मोदी लहर है? कतई लहर नहीं है। पूरे प्रदेश में अगर किसी की लहर है तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की लहर है। उनके लिए सोनिया की लहर, आपके लिए अखिलेश की लहर। इसीलिए प्रियंका जी ने रोना शुरू कर दिया है, अब भावनात्मक कर रहे हैं लोगों को। इसका जवाब नहीं, मोदी की लहर है यहाँ पर। जी नहीं, भ्रष्टाचारियों ने इस देश को खोखला कर दिया है। जन लोकपाल लाएंगे अपने आप। मोदी की लहर आपको लग रही है? रुक जाइए, जितना कांग्रेस ने यहाँ लूट घसोट मचाई, अभी आप देखिए हरियाणा में हुड्डा जी ने इनके दामाद को मोदी की लहर है। मेरा सवाल आपसे मैंने 2000 एकड़ जमीन दी, उसको वहाँ पे जाकर आपने कई बार इनके साथ सरकार चलाई है, शायद इसलिए आप इनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, इनके साथ सरकार नहीं चलाई। आपने इनके साथ सरकार चलाई है? नहीं, मैंने इनके साथ सरकार नहीं चलाई। इन्होंने आपके साथ सरकार चलाई है? हमने साथ सरकार चलाई, मैंने नहीं चलाया इनके साथ। धोखा बहन जी ने दिया इन्हें? नहीं, बहन जी ने क्यों धोखा दिया? ये लोग धोखेदार है। पूरे देश को भी आपके साथ चलाए और धोखा भी यही दे। धोखा मिलेगा, आप ये देख लिए, पूरे देश को धोखा। मोदी की हवा है? ये मोदी की हवा नहीं है, दरअसल कांग्रेस के खिलाफ जो आक्रोश है ये वो है। तो इस गलतफहमी में ना रहे कि दरअसल ये मोदी की हवा है। गलतफहमी में है जगरवाल जी आप। सारे देश में मोदी मोदी हो रहा है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं है। अरे आप जनता की दिल की धड़कन को समझिए। क्या मोदी की हवा है? मोदी की हवा, मोदी की हवा नहीं है। मोदी की हवा ये सिर्फ एक शगुफा है, जहर है, मोदी का जहर है। मोदी की लहर नहीं, मोदी का जहर है। और मोदी की हवा है क्या? मोदी की हवा नहीं, मोदी की कोई हवा। मोदी की हवा है इस बार, सिर्फ मोदी की प्रधानमंत्री लहर नहीं, मोदी कहीं नहीं। सोनिया गांधी छोड़ के न किसी की लहर है, न किसी की हवा है, न किसी की आंधी है। मोदी की हवा, मोदी की हवा है, इसीलिए आप जाकर के एक बार सोनिया गांधी छोड़ के न किसी की लहर है, न किसी की हवा है, न किसी की आंधी है। मोदी की हवा, मोदी की हवा है, इसीलिए आप जाकर के एक बार नामांकन में देख लीजिए। मोदी की केवल गड्ढे आश्वस्त है। 28 तारीख को बोल लीजिएगा कि सोनिया गांधी की हवा, सोनिया जी को छोड़ गए आप। मोदी की हवा है। मोदी की बहुत तेज है। लोगों की मजदूरों की समस्याएं कोई हल नहीं हो पा रही है। बराबर अपने अपने दावे लोगों के एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट रहे हैं इस खास पेशकश पे। आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हम बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली की स्थिति ये है कि कांग्रेस ने कहा एम्स देंगे रायबरेली को, और सच्चाई ये है कि एम्स 3 कमरों में चल रहा है। एम्स दे दिया आपने? ना जी, एम्स की ओपीडी 3 कमरों में चल रहा है। जरा पहले जान तो लीजिए उसके बारे में। एम्स शुरू हो गया? एम्स की ओपीडी शुरू हुई है। एम्स की ओपीडी शुरू हुई है और बिल्डिंग का निर्माण शुरू हो गया है।
एम्स शुरू हो गया यहाँ। देखिए, एम्स आती सोनिया गांधी तो एकदम भव्य शुरू हो चुका होता। केवल 2014 के चुनाव के लिए रोक रखा था, इसको चुनावी शिकूफा बनाने के लिए। एम्स के नाम पे उस 3 शेड में चल रहा है, कुछ डॉक्टर बैठा दिए गए, ओपीडी चल रही है। एम्स का मतलब सुपर स्पेशलिस्ट 3 कमरों में चल रहा है। समाजवादी पार्टी से मेरा सवाल ये, प्रियंका गांधी पिछले दिनों आई, उन्होंने कहा कि हमने बहुत पैसा भेजा, उसके बाद भी पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी इस्तेमाल नहीं हुआ तो पैसा क्या आपकी जेब में गया? वो कुछ भी कहें, रायबरेली की जनता और रायबरेली का विकास बोल रहा है। 2 वर्ष की इस छोटी सी सरकार में, 2 वर्ष के कार्यकाल में हमने 500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बना करके दी, हमने नहरों में पानी दिया, मुफ्त सिंचाई दिया, 14 घंटे बिजली गांव को देते हैं, 24 घंटे शहर को देता हूं। ये है समाजवादी पार्टी की सरकार। राष्ट्रीय स्तर के 1 दर्जन इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन के रायबरेली में मौजूद हैं। रायबरेली में सिर्फ IIT, ये सब कांग्रेस ने करवाया। ये आपको जानकारी है कि सारी जमीन राज्य सरकार ने दिया है। पिछली बीएसपी सरकार ने, मायावती मुख्यमंत्री थी, तो इनको रेल कोच कारखाना लगाने के लिए रुला दिया था। ये सारी जमीन उत्तर प्रदेश की माननीय अखिलेश मुलायम सिंह जी ने दिया। जी अजय जी, ऐसा है कि लाखों करोड़ रुपए सोनिया जी और उनके दामाद ने कमा लिया इस देश से, और क्षेत्र के लिए कुछ नहीं दिया है, लोगों को तिरस्कार किया है, और इसका माकूल जवाब मिलेगा। अब क्षेत्र में रुपए बंटवाने की योजना चल रही है और इसके लिए रुपए आना शुरू हो गया है। लेकिन जनता को आप ये नहीं बता रहे। चुनाव आयोग को लिखा है एक गांव में पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए और इस तरह की जो होने जा रहा है उसको रोका जाए, इस तरह की। लेकिन जनता को आप ये नहीं बता रहे कि आप जीत के लिए आश्वस्त कैसे?